मानगो बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ और इस तरह की तस्वीर आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है। लेकिन क्या वजह है कि आज मानगो के सभी दुकान बंद पड़े हुए हैं, सभी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और काफी भीड़ इस बाजार के अंदर इकट्ठा हो चुकी है। जो दुकानदार है यहाँ पर, जिनकी बरसों से दुकानें हैं यहाँ पर, 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल से यहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहा है और अपने परिवार के लिए पालन पोषण कर रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सुबह से ही मानगो की सभी दुकानों के शटर गिरे पड़े हैं, सभी दुकानें बंद है। लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि 150 से 200 दुकानें होंगी और सभी दुकानों के शटर गिरे हैं, सभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। इसका कारण क्या है और क्या मांग है इन दुकानदारों की, इसको लेकर भी हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि अगर जैसे आप मानगो बाजार के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर एंड तक सभी दुकानें बंद हैं आज, और सभी दुकानदार आज यहाँ पर एकत्रित होकर अपने हक और हुकूक की मांग कर रहे हैं। जिला उपायुक्त कार्यालय जाएंगे ये लोग और सरकार से भी डिमांड है इन लोगों की कई सारी। लेकिन हम इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। आप इस लाइव से जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। सबसे पहले ये विजुअल्स काफ़ी महत्वपूर्ण, जहां पर आप सभी दुकानों को बंद देख पा रहे होंगे, सभी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, एक सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर इस तरह की तस्वीर, इस तरह से माहौल देखने को नहीं मिलता है कि जहां जिस जगह पर, जिस मानगो बाजार में आमतौर पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी और जहां पर लोगों के चलने की जगह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतने ज़्यादा भीड़ होते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि सभी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, सभी दुकानें बंद है। इसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो बाजार समिति के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ लोगों की भीड़, आप लोगों को देख पा रहे होंगे, कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। वजह इसकी साफ है कि मानगो बाजार के अंदर स्थित दुकानदारों को नोटिस दी गई है कि आप दुकानों को खाली करें, और ये मानगो बाजार के लोगों की भीड़, दुकानदारों की भीड़ जो अपनी बात रखेंगे, डीसी कार्यालय जाएंगे, उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले ये मानगो बाजार का माहौल, जहां पर दुकानों को बंद करके ये सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आगे बोलेंगे भी भाई, आप धैर्य रख कर सुनिए और लाइव देख रहे हैं तो अंत तक देखिए तो क्या मामला है आपको समझ में आएगा। पुलिस वसूली के समय रोड पर खड़ी रह रही है और थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं पटना से मिल करके जो इस वर्तमान स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है, आगे वो इसमें हम लोगों को क्या सहयोग करेंगे या क्या डायरेक्शन है उनका, आगे वो क्या करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग को जहाँ तक भी होगा, जो भी होगा, हम लोग जाएंगे और उसको करेंगे, क्योंकि ये इनके रोजी रोजगार का समस्या उत्पन्न हो रहा है। इससे यहाँ करीब 200-250 दुकानदार जो है, जिनका भरण पोषण परिवार का इसी से चलता है, और ये एकदम नाजायज हो रहा है इन लोगों के साथ। लगातार जो है ये डराने का काम, ये अच्छा नहीं। तो पीछे तो भी आप लोग गाड़ी क्यों क्या गाड़ी तो कुछ सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है और एक चुनौती भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सुरक्षा समिति जिंदाबाद, 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 बाजार सुरक्षा समिति जिंदाबाद, मानगो के दुकानदार भाई जिंदाबाद, मानगो के दुकानदार भाई जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमें डराना बंद करो, हमें डराना बंद करो, हमें डराना बंद करो, मानगो के दुकानदार भाई जिंदाबाद,
मानगो सुरक्षा समिति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सभी दुकानदार एक हैं। एक है एक है। सभी दुकानदार एक हैं। एक है एक है। हमें डराना बंद करो। बंद करो बंद करो। हमें डराना बंद करो। बंद करो बंद करो। आइए बातचीत करते हैं हम यहाँ पर लोगों से। 10 मिनट बाद बात करेंगे। एक छोड़ दीजिए। हाँ, बताइएगा कि पहले पूरा बताइए कि मानगो बाजार कितने दिनों से बसा हुआ, कितने दुकानदार और क्या नोटिस आपको सूचना मिली है, बताइए। सिर्फ अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि ये स्थिति है, आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ पर 70-80 सालों से जो हमारे बाप दादा परदादा ने यहाँ पर दुकान चला के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। हमारे बाप चले गए, हमारे दादा चले गए और अभी हम लोग यहाँ दुकान में बैठे हैं और दुकानदारी कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है, हमें ये बोला गया है कि नोटिस मिल चुका है, लेकिन वास्तव में यही है कि अभी तक हमें नोटिस मिला नहीं है। सूचना मिली है कि नोटिस ठेकेदार के माध्यम से आपको मिलेगा, यही स्थिति है। लेकिन मैं प्रशासन से बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का भयादोहन, इस तरह का अतिक्रमणकारी कहना, और हर साल जब जब भी पणन सचिव का बदली होता है, एक नया पणन सचिव आते हैं, तो इस तरह का रवैया हम लोग के साथ में होता है। मैं उन सभी पणन सचिव एसडीओ साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की समस्या बार बार ना लाएं, जिससे कि हम लोग के मनोस्थिति खराब हो जाती है दुकानदारी करने में। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं ग्राउंड रेंट और हर साल रसीद और पैसा बार बार देते आ रहा हूं, आज तक किसी के पास में 1 रुपया बाकी नहीं है, और ना चाहता हूं कि मैं पैसा बाकी रखूं, इसलिए कि ये सरकारी संपत्ति है। मैं आवेदन करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन से कि आप अपनी मंशा को स्पष्ट करें और हम सभी दुकानदारों को आराम से जीने खाने के लिए अनुमति दिया जाए। मैं उत्तम कुमार गुप्ता, भूतपूर्व मानगो बाजार सुरक्षा समिति का अध्यक्ष। बताइएगा कि यहाँ पर कितने सालों से आप लोग दुकानदारी कर रहे हैं और क्या अभी समस्या, क्या नोटिस मिली है आप लोग? बोलेंगे क्या? बोलिए ना, बोलिए। दुकानदार यहाँ लगभग 70-80 साल से भी पहले से यहाँ दुकानें लगती हैं यहाँ, और ये लोग अस्थायी रूप से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। आज हमको लगता है कि इनके बाप दादा परदादा सभी इसमें दुकानदार रहे, हम लोग सभी यहाँ दुकानदार मने रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब एक कोई नया ट्रांसफर होके आता है तो सचिव, तो यहाँ इसी प्रकार का भयादोहन किया जाता है। एक प्रकार से दुकानदारों को डराया जाता है और डरा करके उनसे वसूली का ये माध्यम बन गया है। आप देखिए यहाँ हर साल प्रतिदिन मासूल कटता है, रेंट फिक्स है, सभी का शुल्क फिक्स है, वो लेके जाते हैं ठेकेदार। हमारा 1 पैसा भी किसी के पास बकाया नहीं है, हम लोग अप टू डेट आज तक का दिए हुए हैं। उसके बाद भी इस प्रकार का हम सभी को अतिक्रमणकारी बोलना और बार बार ये तंग किया जाना कि पहले खाली किया जाता था, लोग आते थे लगा, आज ये अस्थायी रूप से बना करके बाजार समिति के द्वारा दिया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दुकानदार अपने से बना लिए हैं, एसडीओ के आदेश से और सभी कुछ यहाँ जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकानदार यहाँ अपने से बना लिए हैं। और उसके बाद इस प्रकार का लोगों में एक माने भय को पैदा करना और लोगों को डराना, ये तो बहुत गंदा बात है। और हम लोग इसी के लिए आज पूरे मानगो बाजार को बंद करके हम लोग जा रहे हैं पणन सचिव से मिलने और उनसे पूछने कि आखिर उनकी आगे की मंशा क्या है या उनका क्या हम लोगों को सहयोग मिलेगा इस पर, कि हम लोग जो है दुकानदार यहाँ माने कम से कम शांतिपूर्ण स्थिति से दुकानदारी कर पाए। क्योंकि आज जो ये 2-4 दिन से जो अखबारों में खबर आ रही है, दुकानदार बेचारे सभी का मना स्थिति गड़बड़ा गया है। उनको जो महाजन माल देते थे वो लोग देना बंद कर दिए हैं, उल्टा वसूली जारी हो गया है कि तुम्हारा दुकानदारी हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 पैसा। तो आखिर दुकान चलाना उन लोगों के सामने जो है ये भरण पोषण का स्थिति उत्पन्न हो गया है, रोजी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। और ये
उनके लिए तो एक चिट्ठी है, लेकिन इनके लिए तो पूरे परिवार का जीवन यापन है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जितेंद्र सिंह, कितनी दुकानें हैं जितेंद्र जी यहाँ? यहाँ करीब 150-200 दुकानें होंगी। हाँ, तो सब आगे हाँ। अभी काफी पुराने हैं। अच्छा, किस बात का भय है आप लोगों को, क्योंकि नोटिस अभी तक नहीं मिला है दुकानदारों को? जैसे अखबारों का माध्यम से जो बोला जा रहा है कि हम सीमांकन कराएंगे, ये अतिक्रमणकारी हैं, तो ये कहना तो पूरा गलत है ना। आप ये देखिए कि जब प्रशासन ही इन लोगों को बैठाया है, दिया है, तो ये कहना कि अतिक्रमणकारी हैं, ये तो सरासर गलत है। आप दुकानदार को ये कह सकते हैं कि हाँ, माने जैसे उनका बार बार सूचना आ रहा है कि चलने का रास्ता नहीं है, ऐसा है, तो आपकी आगे मंशा क्या है, या क्या किस प्रकार से आप कोऑपरेट करेंगे, क्या करना चाहते हैं, वो स्थिति स्पष्ट करना होगा ना आपको। अच्छा, ये क्या पहली बार नोटिस मिला है दुकानदारों को? इससे पहले क्या 70 साल से जो दुकानें थी, इससे पहले कभी नोटिस नहीं मिला? जब जब सचिव बदलते हैं तो मिलता है इसी प्रकार का, और सबको डराया जाता है। बार कब नोटिस आया था? इससे पहले जब सचिव ट्रांसफर होकर के दूसरे वाले आए थे, उस समय साल हुए होंगे? 5 साल हो गया। 2016 उससे पहले भी आते है? नहीं, 2016 नहीं, हमको लगता है कि पीछे 8 साल से थे। 2016 में हुआ। मतलब 8 साल पहले ही नोटिस आया, हाँ, है ना? हाँ। इस बीच में फिर नहीं आया था? नहीं आया। मार्गो बाजार के आप काफी यहाँ पे पुराने हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो नोटिस बार बार आ रहा है, क्या लगता है? नोटिस बार बार आना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हर साल जो है लोग ग्राउंड रेंट पूरा पेड करते आ रहे हैं, किसी का कोई बकाया नहीं है। 94 में अग्नि कांड हुआ था, यहाँ पूरा ऐस हो गया था जमीन। उसके बाद डॉक्टर गोरेलाल यादव जो डीसी थे, उनके आदेश से बोला कि भाई आप अपने पैसे से पूरा बना लीजिए, हम लोग फंड में पैसा नहीं है, और हम लोगों को आदेश दिए तो हम लोग सबको ही अपनी अपनी दुकानें बनाए। उसके बाद बैंक से हम लोग को लोन भी दिलाए, हम लोग को राशन भी दिलाए फ्री में कि भाई आप अपना पालन पोषण कीजिए। इसलिए हमको ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग जब परमानेंट यहाँ पर दुकानदार है, तो हम लोग को इस तरह का नोटिस और भयभीत क्यों किया जाता है? इससे अभी तक आप लोगों को नोटिस मिला है क्या? नोटिस अभी नहीं मिला है, मगर पता चला है कि बाजार मास्टर के पास आया है, वो सर्विस करेगा। खाली हम लोग पेपर में देख रहे हैं कि आप लोग अतिक्रमण करके दुकान बनाए हुए हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग अतिक्रमण नहीं किए, हम लोग आदेश से बनाए और अपने पैसे से बनाए। आगे क्या करेंगे? आगे यही कार्रवाई है कि उनको हम लोग जा रहे हैं आज उनके यहाँ पर्सनल सचिव के यहाँ कि भाई हम लोग को इस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्यों तकलीफ दिया जा रहा है, इससे हम लोग को अवगत कराइए। यही है मेरा। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर 70 साल से कर रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से दुकानदारों का और यहाँ पर जो पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र सिंह थे वो भी मौजूद थे, कई सारे जो पुराने दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनका कहना है कि जो नोटिस अभी तक फिलहाल उनके हाथों में नहीं आया है, लेकिन बाजार समिति की जो यहाँ पर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके पास जानकारी पहुँची और अखबारों के माध्यम से लगातार ये सुनने को और देखने को मिल रहा है कि जो दुकानें हैं उन दुकानों को यहाँ से हटाया जाएगा, ये अतिक्रमणकारी हैं और अवैध कब्जा है। इस तरह से अखबारों के ज़रिए से जब इन्हें मिली, और इन खबरों को देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि जो 70 साल पुरानी दुकानें थी, 60 साल पुरानी जिनकी दुकानें हैं, जिनके बाप दादा परदादा से यहाँ पर दुकानें चलाते आ रहे हैं, अपने परिवार अपने बाल बच्चों का पेट पालते आ रहे हैं, उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि ज़िला प्रशासन और सचिव के इस फैसले का अगला क्या रवैया होगा, क्या कदम होगा और किस तरह से उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मानगो बाजार में लगभग 100 से 150 200 के बीच में दुकानें हैं, इन दुकानों को लेकर अगला फरमान जिला प्रशासन का, सचिव का, उपायुक्त का क्या आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक हफ्ते से दुकानदारों के बीच में एक अलग गहमा गहमी है और इन दुकानदारों को एक अलग प्रकार का डर और भय सता रहा है कि इस तरह के फरमान से, इस तरह की नोटिस से हमारी ज़िंदगी पर, हमारे पेट पर असर पड़ने वाला है। और इसी को लेकर सभी लोग आज इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं
और सचिव से मिलने भी जाएंगे, बातचीत करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि जिस तरह से इन्हें नोटिस मिलने की बात इन्हें सामने आ रही है, इस फरमान को त्वरित रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो पुराने दुकानदार हैं, जो पुराने लोग हैं, कई सालों से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं, अब उन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो रसीद कटता है, जो रेंट होता है, वो सारा वो सरकार को पे करते हैं और एसडीओ के आदेश पर ही यहाँ पर बाजार बनाई गई थी, दुकानें बनाई गई थी, बाजार बसाई गई थी। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इन बाजारों को हटाने का निर्देश और इसे अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, अवैध कब्जा कहा जा रहा है। ये तो अवैध कब्जा नहीं, हालांकि एसडीओ और जिला प्रशासन के आदेश के बाद ही यहाँ पर दुकानें बनाई और बसाई गई थी, बाजार बनी थी। तो हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे आगे क्या इस मामले को लेकर अगला रुख क्या है, और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे अभी और उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। अगर आप देखेंगे तो मानगो की जो तंग गलियां हैं, जो बाजारें हैं, वो बंद है पूरी तरीके से और एक एक दुकानें बंद है, सभी दुकानों पर ताले लगे हैं, शटर गिरे हुए हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैं शुरू में इस बात की चर्चा और जिक्र कर रहा था कि आखिर इन दुकानों के बंद होने की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या। तो वजह यही है कि जिला प्रशासन सचिव की तरफ से एक नोटिस, एक फरमान जारी होने वाला है या होगा। फिलहाल दुकानदारों को नोटिस हाथ नहीं लगी है, लेकिन इन दुकानदारों को भय है, डर है। अखबारों के जरिए से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से इन्हें खबर मिली है कि 150 से 200 दुकानें अवैध कब्जे के तौर पर, अतिक्रमणकारी उन्हें कहा जा रहा है, इस बिना पर वो यहाँ पर आबाद हैं, बनाई गई हैं। और फिलहाल इस खबर को लेकर ये लोग भय में हैं, डर में हैं और इन्हें डर सता रहा है कि आखिर इनके भविष्य का क्या होगा अगर इनकी दुकानें, इनका बिजनेस, इनका व्यवसाय ठप हो गया और सरकार और जिला प्रशासन, जो यहाँ के तमाम बड़े आला अधिकारी, उनके एक फरमान से ये सभी चीज़ें ध्वस्त हो सकती है। कल भी आपने देखा कि सब्जी विक्रेता थे, जो फुटपाथी दुकानदार थे, उनके अंदर एक अलग भय, डर का माहौल है। वो लोग कल धरने पर बैठे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर वेंडिंग जोन बनाने की बात कह रहे थे, एक दूसरी जगह बसाने की बात कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें मानगो में अभी देखने को मिली और ये ऐन चुनाव के बाद इस तरह से चीज़ें सामने आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, हम और भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मानगो बाज़ार पूरी तरीके से सन्नाटा है। कई सारे लोग जो बाज़ार के सिलसिले में मानगो आते हैं, उनके लिए भी ये एक खबर है कि अगर आप मानगो बाज़ार आने के सोच रहे हैं और किसी काम से आना चाहते तो आप घर पर ही रहें या फिर कहीं और से आप मार्केटिंग करें। सांची, बिष्णुपुर है, कहीं और जा सकते हैं आप, क्योंकि मानगो बाज़ार पूरी तरीके से आज लॉक है।